Hi guys, welcome to my channel. And today I'm going to share a shopping haul with you all, and I did this kind of haul every 2 to 3 months and sometimes 4 months because मैं हर महीने इतनी सारी शॉपिंग नहीं करती हूँ. मैं एक महीने में एक दो बार अगर शॉपिंग कर लेती हूँ ना, फिर वो सामान मैं साथ में रख लेती हूँ एंड देन 2 to 3 months के बाद में आई शेयर अ हॉल. तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई ऑर्डर फ्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज स्किन अच्छी तो मेकअप बहुत अच्छा. एंड द फर्स्ट थिंग इज दिस वन. दिस इज सिंपल का रिफ्रेशिंग facial wash. This is 100% soap free and it is very gentle, and every skin type can use this, whether it's sensitive skin, dry, combination, oily, any skin type. This is ऑल्सो सोप फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री. सो ये बहुत जेंटल है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं, सो आई ऑर्डर दिस वन. अनदर थिंग विच आई order is this simple ka protecting light moisturizer. It comes with SPF 15 and when we just walk up and freshen up ना, तो उसके बाद में I prefer using lesser SPF वाला कोई भी moisturizing lotion और जेल और एनीथिंग, बिकॉज उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, घर में ही रहना होता है या बाहर भी एक आधा ही चक्कर लगता है. सो उसके लिए ये वाला बहुत अच्छा है. एंड उसके बाद में जब प्रॉपर से नहा धो के फेस वॉश करके हम तैयार होते हैं, देन आई प्रेफर द SPF 15. सो दिस इज ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री एंड for all skin types, so anyone can use. Next thing I got free is this one. This is simple ka oil be gone micellar water. This is for oily skin type people and I got it as a free. पर्पल पे ऑफर लगी थी कि 500 का कुछ लोगे देन आपको 500 का ही कुछ फ्री मिलेगा. सो मुझे ये वाला वेरिएंट फ्री में मिला. अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया एंड मैंने इसकी टेपिंग भी नहीं खोली है. I will use and let you know. Next thing I bought is this. This is plum aloe vera gel. Hello just gel. So this is the pump foam. I like it but इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है. लाइक जो फ्रेश वाली होती है उसकी सिली सिली सी होती है, बट इसकी उससे भी अजीब है. बट इट वर्क्स ग्रेट एंड ये हाइड्रेट बहुत अच्छा करता है. सो या नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस रूप आयूर का उपटन फेस वॉश, बिकॉज अभी मुझे पीछे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी थी. सो आई बॉट दिस वन. दिस इज क्लेम्स दैट ये टैनिंग एंड डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है. टैनिंग तो थोड़ी बहुत मेरी रिमूव हुई है बट अभी तक डार्क स्पॉट्स का मुझे कुछ नहीं पता. सो एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फेस वॉश इज़ रियली वेरी गुड. आई जस्ट लाइक इट. ओनली प्रॉब्लम इज दिस इज़ लाइक दिस, थोड़ा दूसरे टाइप में नहीं है, इसको इस तरह से खोलना पड़ता है. सो इसकी दिक्कत है. अदरवाइज दिस फेस वॉश इज़ ऑल्सो रियली गुड. एंड इसकी जो फोम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनती, थोड़ी सी बनती है, बट फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है. नेक्स्ट थिंग आई हैव दिस वन. दिस इज सांफे का ग्लो क्ले मास्क स्टिक. इट्स अ ग्रीन टी एंड हाइलोरोनिक एसिड वाला मास्क. ये कुछ इस तरह का आता है. इसके ऊपर लिड होती है जो कि अभी मैंने रिमूव कर रखी है. इट्स लाइक अ लिपस्टिक ना, इसको रोल करो एंड ये बाहर आ जाता है. इट्स रियली वेरी गुड. आई यूज्ड इट आई थिंक वंस और ट्वाइस राइट नाउ. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. थोड़ी सी इसमें से मुझे टी ट्री की फ्रेग्रेंस आती है एंड इट वर्क्स ग्रेट कि आपकी स्किन को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. इट क्लेम्स दैट ये ना पिंपल्स ब्लैक हेड्स रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है. ब्लैक हेड्स तो मतलब इन्होंने आई थिंक 15 डेज़ और 1 मंथ में बोला था कि वो निकल जाएंगे इसके रेगुलर यूज़ से. सो आई रियली लाइक इट एंड ये बहुत कन्वीनियंट है. आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो, बिकॉज आपने को जस्ट खोलना है एंड अप्लाई करो एंड यू आर डन. इट्स अ मेस फ्री फेस मास्क. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द मेकअप बिकॉज स्किन केयर वाला पार्ट खत्म हो चुका है. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस वन. दिस इज लेक्मे का इंस्टा लाइनर एंड आई बॉट दिस आफ्टर 2 to 3 years आई थिंक. सो आई बॉट दिस. मेरे ना सारे लाइनर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा अब लाइनर लेना है. बट द थिंग इज़ सिर्फ वीडियोस के लिए लेना है, सो मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती. मैं ये वाला ले लेती हूँ बिकॉज वीडियो के लिए भी मैं मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे ही करती हूँ. ये 4-5 घंटे बहुत अच्छा चल जाता है. सो आई बॉट दिस अगेन जस्ट फॉर द वीडियोज़. अदरवाइज मैं कौन सा ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ. डैट इज़ वेरी गुड. बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन चल जाता है. रात को भी बहुत जैसे रगड़ रगड़ के उतारना पड़ता है अगर आपके पास माइसेलर वाटर नहीं है. नहीं तो माइसेलर वाटर से उतारो, नहीं तो फिर कोकोनट ऑयल से उतारो, तब जाके वो उतरता है. दैट इज़ रियली वेरी ग्रेट. नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस. दिस इज फेसेस
कनाडा का हाई कवर कंसीलर विद शिया बटर एंड विटामिन ई। एम इन द शेड आई थिंक सैंड और सैंड पेज करके था, शेड कहाँ गया, या sand beige 01. It is a new launch I think, and it says high coverage cover concealer. So it's like this is like inside का जो 2x concealer आता है उसकी ही bottle है, and it's a doe foot applicator. So ये भी सही है। अभी आई थिंक मैंने इसको सिर्फ एक बार यूज़ किया है एंड कुछ खास मुझे लगा नहीं, बाकी मैं एक दो बार और यूज़ करूँगी। आई विल कंपेयर दिस कंसीलर विद माई अदर कंसीलर्स ऑल्सो एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि ये वर्क कैसा करता है। नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस वन। दिस इज कफ्स एंड लैशेस का परफेक्ट फिनिश प्रेस्ड पाउडर विद SPF 15 which says this control the oil for up to 8 hours, and this is the main packaging. Today I used it, you can see camera just catch नहीं कर रहा हूँ। So this is the compact powder and I'm in the shade 03 fair. This is fair one and it's really very smooth powder. The coverage is also very good, but the only con is it has fragrance, and वो भी अजीब सी talcum powder type, या फिर वो जो होता है आफ्टर शेव जैसी इसकी फ्रेगरेंस है, विच आई डोंट लाइक। फ्रेगरेंस क्यों है पाउडर में? फ्रेगरेंस नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज द पाउडर इज रियली गुड, इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है एंड आई थिंक इट्स अ लूज पाउडर इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। सो पाउडर अच्छा है, जस्ट द फ्रेगरेंस प्रॉब्लम, अदरवाइज चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस वन। दिस इज NYBE का मैट लिप क्रेयॉन। आई एम इन द शेड Red Murderers Row 33. So this is the crayon. It says it was red plum mauve, red mauve color उस पर लिखा हुआ था, but when I got this color it's not a red mauve and it was like plum pink करके शेड लगा मुझे। so कुछ खास शेड नहीं है, so मैंने इसको अपनी मम्मा को दे दिया। नेक्स्ट आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर, सो लेट्स स्टार्ट द शुगर हॉल। The very first thing which I have is this one. This is Sugar Contour de Force Face Palette. I'm in the shade 03 Fierce Feet, and these are the colors. These are very 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 pigmented. इसका कंटोर बहुत पिगमेंटेड है, बट जब आप इसको ब्लेंड करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है। लगता नहीं है कि आपने ना हार्श कंटोरिंग किया। इवन अगर आप हार्श कंटोर करते भी हो ना तब भी नहीं लगेगा। द हाईलाइटर, दिस इज़ माई फेवरेट बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 सॉफ्ट हाईलाइटर, वेरी जेंटल, लगता ही नहीं। अभी भी मैंने अप्लाई किया बट लग नहीं रहा कि मैंने कोई हाईलाइटर अप्लाई किया है चंकी टाइप्स में। ये बहुत ही ज़्यादा सटल हाईलाइटर है विच आई लाइक द मोस्ट, एंड इट यू कैन वेयर दिस ऑन एवरीडे बेसिस, इतना ये सटल है। एंड दिस ब्लश, दिस ऑल्सो इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड, बट ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। ये बहुत अच्छे से, लाइक अगर आपने अभी भी देखा होगा, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ है एंड कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो ये फेयर पे भी चलेगा एंड डीप स्किन टोन्स पे भी चलेगा। ये वाला 03 पैलेट कुछ इस तरह का है, सो आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट माई मोस्ट फेवरेट थिंग फ्रॉम शुगर इज दिस वन। दिस इज देयर फेस फॉरवर्ड प्राइमर स्टिक विच कम्स इन अ पैकिंग लाइक दिस। ये भी रोल ऑन है, आप उसको ऊपर करोगे तो ऊपर आ जाएगा एंड ये बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, मसाज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एंड दिस वन पोर्स को बहुत अच्छे से हाइड करता है, ये आपके फेस को प्राइम बहुत अच्छे से करता है। इसके बाद में जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन होती है वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। सो आई रियली 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 लाइक दिस। आई थिंक आई फीचर्ड इट in my April favorite. Next thing I got from Sugar is this kajal. This is Stroke of Genius Heavy Duty Kohl Back to Black 01. It comes with a sharpener and I think इससे पहले मेरे पास था। This is the kajal, बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इफ़ यू सो माई वीडियोज़ अर्लियर देन आपको पता होगा डैट मेरे को शुगर का काजल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो दूसरे फॉर्म में आता है, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, बट दिस काजल इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो अगर आपको शॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट कम्स विद अ शॉर्पनर ऑल्सो ना। सो
really good and the sharpener is also very good. I think मेरे पास अभी दूसरा खुला हुआ नहीं है. Even the kajal is also very smooth and बहुत ज़्यादा long lasting है and also smudge proof, waterproof भी है. So you can buy this. Next I got this eyebrow pencil cum definer from the Sugar. It's Arc Arrival Brow Definer in the shade 03 Woody Brown. इसके साथ ही आज मैंने अपनी आईब्रोज को फिल इन किया एंड दिस इज़ वेरी गुड. स्पेशली इसके साथ जो स्पूली आती है ना, दिस स्पूली इज़ वेरी 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 सॉफ्ट. इवन जो मैं अपने ब्रश सेट की स्पूली यूज़ करती हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है. सो आई रियली लाइक इट एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. This is not very smooth to be honest but works great. So अगर आपको स्मूथनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो ज़्यादा स्मूथ पेंसिल्स होती हैं ना उनकी पिगमेंटेशन इतनी ओवर आ जाती है कि उन्हें ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इसकी वजह से भी मुझे ये वाली पसंद है कि इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है एंड आराम से थोड़ा करना पड़ता है, बट जितनी हमें पिगमेंटेशन चाहिए या जितनी हमें कवरेज चाहिए, जितना हमें फिल इन करना है हम उतना कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस. नेक्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम शुगर इज दिस eyeliner. दिस इज आई टोल्ड यू सो smudge proof eyeliner in the shade 01 Black Swan. It's like this. The tip of this eyeliner is very very like thin, so आप thin to thick liner आराम से अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज really very dark. Plus this transform to fully matte. As you can see, I applied it on my eyes today. This is the best. I like this eyeliner so much. Next thing which I got from Sugar is this mascara. This is their Uptown Curl Lengthening Mascara in the shade 01 Black Beauty. So this is the mascara. I like its wand. It's curling mascara, so ये थोड़ा सा राउंड में है वैंड, बट ये लेंथ इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है, एक एक लैश को अलग कर देता है एंड जो मतलब आपकी फिनिश आती है डैट इज़ लाइक फॉल्सीज. सो आई रियली 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 लाइक दिस मस्कारा. आफ्टर माई ग्लैम मस्कारा मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद आया. यू कैन सी माई लैशेज़, अभी फॉल्सीज जैसा लग रहा है. नेक्स्ट आई गॉट सो मैनी लिपस्टिक्स फ्रॉम शुगर एंड दीज आर. सो वन बाय वन इनके स्वॉच भी दिखाती हूँ ऑन हैंड एंड देन आपको बताती हूँ कि कौन कौन से शेड हैं. द फर्स्ट लिपस्टिक आई गॉट इज दिस वन. दिस इज मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड रेड जेपिलियन. ये बुलेट फॉर्म की लिपस्टिक है एंड द शेड, दिस शेड इज सो प्रिटी. आई थिंक मैंने इनका स्वॉच भी किया हुआ है, सो आई विल पुट द लिंक इन आई बटन और इन डिस्क्रिप्शन. दिस इज द शेड. इट्स रेड बट विद अ ऑरेंज टिंट इन इट एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज वेरी स्मूथ, very very. Next I got this crayon from Sugar. It's their matte as hell crayon lipstick in the shades 29 Molly Brown. This is how the shade looks like. इसको मैंने बहुत यूज़ किया है एंड इसको शॉप करना भूल गई. This is the shade. This is a brown peachy nude shade. So मेरे को ये बहुत पसंद है. ये बहुत सारे मेकअप के साथ में, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ में, बहुत सारी चीज़ों के साथ में ये कलर बहुत अच्छा लगता है. इसको आप एज अ कंटूर और ब्लश, अगर आप ब्राउन ब्लश लगाना अच्छा लगता है, आपको अप्लाई करना अच्छा लगता है, देन आप इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो. ये बहुत अच्छे फिनिश देता है. आई हैव अनदर क्रेयॉन फ्रॉम शुगर. दिस इज इन द शेड 28 हनी राइडर. दिस इज ऑफ पिंक नेचर. दिस इज एन एवरीडे काइंड ऑफ पिंक लिपस्टिक एंड ये जो क्रेयॉन्स हैं ये भी मैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. वंस यू अप्लाई इट्स क्रीमी, बट ये मैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ये भी आराम से आपके 2 से 3 घंटे चलेंगे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये सेंटर से थोड़ा रिमूव होने शुरू हो जाते हैं चाहे आप कुछ खाओ या ना. नेक्स्ट आई ऑल्सो हैव वन मोर लिपस्टिक फ्रॉम मैट अटैक रेंज एंड द शेड इज़ 11 द ब्लश आइड पीस. दिस इज़ अ वेरी पिंक टोन pink. It's nude pink, the jet nude pink color. This is the shade.
You can apply this lipstick as your blush also. अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ करना पसंद करते हो देन आप इसको ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हो। ये कलर पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं है अगर मैं इसे सिंगल लगाऊं, बिकॉज ये मेरे फेस को ना वॉश आउट कर देता है, सो आई डोंट लाइक। बट जब मैं इसको एक ब्राउन लिप लाइनर के साथ में या फिर किसी और पिंक या मरून लिप लाइनर के साथ में मिक्स करके लगाती हूँ, देन द शेड विच आई गेट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड आता है एंड आई लाइक दैट, that's why I keep this. And the last lipstick which I get from the Sugar is this one. This is Smudge Me Not Liquid lipstick in the shade 38 Dose of Rose, which I am wearing right now. It's a really beautiful color. इसको as a blush भी मैंने इस साइड पे अप्लाई किया हुआ है. This is the color on hand and this is the color after I think 2 hours or 1 hours. 1 hour के बाद में lips पे ये इस तरह का color आता है. And yeah, that was it. That was the haul for today. I hope you find it helpful and useful. If yes, then like this video, share it with your friends and family, and do subscribe my channel also.